आदरणीय समाज प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ उनका प्रामाणिक ग्रंथ है और भी उनकी बहुत सी बाणियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बहुत बाणियां संकलित हैं। कबीर ग्रंथावली नाम से कई ग्रंथ हैं और कबीर शब्द सागर, कबीर की साखियां, ये अलग अलग और बहुत हैं। और बीजक के ही पुट उन सब में मिलते हैं। बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है। बीजक में 11 प्रकरण, अंतिम प्रकरण साखी प्रकरण। उस साखी की शुरुआत से मैं कुछ साखियों को आज लूंगा। उन्होंने पहली साखी कही है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। जब जीव स्वतंत्र जन्म में था तब कोई बंधन नहीं था। तेरे को छठे में अहंकार जगा और अपने को खो करके कहां जा रहा है। जब ये स्वतंत्र जन्म में था तो यहां था से अभिप्राय होना भी वर्तमान का भी है। जब जब जीव मानव शरीर में आता है तब तब यह मोक्ष धाम में आता है, स्वतंत्र जन्म में आता है। लेकिन ये छठी में भूल जाता है। छठी है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम पांचों विषयों को जानते और ग्रहण करते हैं। आंख से रूप को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को जानते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। और इन पांचों विषयों के संस्कार जहां इकट्ठे होते हैं, सारे संस्कारों का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है, उसको कहते हैं का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है उसको कहते हैं मन। ये छठा। इसीलिए बौद्धों ने षडायतन कहा है। 6 आयतन, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन। बौद्धों के अतिरिक्त लोग 5 ज्ञानेंद्रिय कहते और 5 के अलावा मन कहते। कबीर साहब ने बीजक में 6 शब्द कह करके मन को अनेक बार कहा है। मन में हमें अहंकार जग जाता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। इस साखी का अभिप्राय है कि आज आप मानव शरीर में आए हैं तो मुक्त के धाम में आए हैं, लेकिन मन के अहंकार में भटक जाते हैं। मन से मान मान करके सारी चीजों को समझ लेते हैं मेरी है। तो इस साखी में 2 बातें मुख्य हैं। मानव जीवन की स्वतंत्रता, इसका मोक्ष धाम होना, और दूसरी बात मन में भटक जाना। सारा गुड़ गोबर, गुड़ इकट्ठा किए और उसमें गोबर डाल दिए, बेकार हो गया। तो उत्तम मानव जीवन तो मिला, स्वतंत्र मानव जीवन मिला, लेकिन अहंकार हो गया। नौमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। नौमन दूध इकट्ठा किया गया और उसमें टिपका, थोड़ा कसैला बूंद डाल दिया गया, सब नष्ट हो गया। नौमन क्यों कहा गया, 10 मन क्यों नहीं कहा गया? 1 से 9 तक संख्याएं हैं, फिर 10वें में बिंदु है, वही लौट लौट करके संख्या बढ़ाता रहता है, तो 9 की संख्या होती है। इसीलिए कहावत है, ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा ना राधा नाचेंगे। तो 9 मन कहा जाता है। तो दूध बहुत इकट्ठा हुआ और थोड़ा सा कसैला डाल दिया गया तो बेकार। ये मानव जीवन बहुत बढ़िया चांस है, लेकिन अहंकार में पड़ करके इसको हम खो देते। मानव और मानव के अलावा प्राणियों के शरीरों में जो अंतर है वो क्या है? इंद्रिय प्रधान अन्य प्राणी हैं, मन प्रधान मनुष्य।
इसका भेद थोड़ा समझें। गधे और खच्चर के समान इंसान बोझा नहीं ढो सकता, चींटी के समान दूर से सूंघ नहीं सकता, गीध के समान दूर से देख नहीं सकता, घोड़े और नीलगाय के समान दौड़ नहीं सकता, मछली के समान भारी भरकम नहीं हो सकता। प्राणी जितने हैं दुनिया में मछली सबसे बड़ी जानवर है, और पक्षी के समान उड़ नहीं सकता। अन्य प्राणी इंद्रिय प्रधान है, उनकी इंद्रियां बड़ी तेज होती, प्रबल होती। आदमी मन प्रधान है, आदमी देह और इंद्रियों से बहुत कमजोर है। एक पशु का बच्चा पैदा होने के बाद भी तैर जाता है, आदमी तैरना न सीखे तो कभी नहीं तैर पाता। मधुमक्खियां कितना बढ़िया मधुरस इकट्ठा करती, हम लोग नहीं बना सकते। बया पक्षी कितना सुंदर घोंसला बनाता है, हम लोग वैसा नहीं बना सकते। कितने प्राणियों में जो प्राकृतिक गुण है वो मनुष्य में नहीं, लेकिन मनुष्य में वह गुण है जो कहीं नहीं, वो मन प्रधान है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। अन्य प्राणी मनन नहीं करते, मन तो है उनके पास लेकिन मनन नहीं। पक्षी अपने घोंसले में शाम को आ जाता है, पशु अपने खूंटे पर खड़ा हो जाता है आकर के, चींटियां अपने बिल में आ जाती। तो मन तो है सबके पास लेकिन विकसित मन नहीं है। विकसित मन केवल मनुष्य के पास है, और उसके पास दूसरी क्षमता है वाणी की। वाणी की क्षमता अन्य में नहीं है। ची पो बो इतना ही अन्य जानवर करते हैं बस। वर्णात्मक शब्दों को ग्रहण करने और व्यक्त करने की शक्ति केवल मानव में है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां मानव में है। इसीलिए साहब ने बीजक में जो प्रथम प्रकरण रमैनी कही है, उसका उनका पहला वाक्य अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति, अंतर ज्योति उपनिषद में भी कहा गया है। तो अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति आत्मा है। शब्द और नारी ये दो शक्तियां हैं, शब्द शक्ति और नारी शक्ति। नारी नाम कल्पना शक्ति, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति मनुष्य के पास और वाणी की शक्ति, ये दो शक्तियां महान हैं, वरदान स्वरूप हैं। और इनको ठीक से समझ ले और इनका संयम कर ले तो आदमी कृतार्थ हो जाए, मुक्त हो जाए। मोक्ष, परमानंद, कृतकृतता अनेक शब्दों में जिसको कहते हैं वो हो जाए। और ऐसा न करने से आदमी सबसे गबीता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधे, कुत्ते, सब जानवर से आदमी खराब है, क्योंकि इसका मन और इसकी वाणी बहुत विकसित है और संयम नहीं हुआ, इसलिए ले करके इसे रगड़ते हैं। एक बैल के सामने दो, गाली देते रहो उसको, वो पगुराएगा मस्त, मानो आप ही को व्यंग कर रहा है। लेकिन आपको कोई कह दे हाँ अच्छे तो हैं, इतने में आपको चोट लग जाएगी। माने अच्छे तो हैं लेकिन खराब भी। अब मार दुखी हो गए। साहब ने एक साकी में कहा, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। बोल बोल एक हो जाई, जिन्हें लिखा सो बिरला हुई। जहां बोले तहां अक्षर आया, बोलते ही अक्षर आता है। और जहां अक्षर आया तहां अक्षर आया नहीं, अक्षर आए, बहुत अक्षर आ जाते हैं। संधि, मात्रा, वर्ण सब इकट्ठे हो जाते हैं और वाक्य बन जाता है और कुछ अर्थ निकल आता है। और मन ही दृढ़ आया, मन कुछ मान लेता है। जहां बोल तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। जहां वाक्य निकला तहां मन ने कोई अर्थ की कल्पना कर ली, और बस हर्ष हुआ या शोक हुआ। लेकिन अन्य जानवरों में नहीं। आप कहते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
बोल अबोल एक हो जाई। साहब इसके लिए रास्ता बताते हैं, बोल अबोल एक हो जाई जिन अलखा सु बिरला हुई। वाणी किसी की सुनो तब और न सुनो तब, और स्वयं वाणी कहो तब और न कहो तब, दोनों में सम हो जाओ। समता प्राप्त कर लेना मनुष्य की मनुष्यता है। कोई आपकी वंदना कर दे या गाली दे दे, निर्विकार रह सकें, ये मनुष्यता है। और यही अभ्यास करना है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां हमारे पास हैं। इन शक्तियों का सदुपयोग करना, अपने बंधन को खोलना। लेकिन हमें तो छठी में अहंकार जग जाता, मन में अहंकार जग जाता है। ये मन, ये मेरा है, मैं इसका हूं, जो सबसे बड़ा झूठ है। वही हम रात दिन जपते हैं। कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं, ये तथ्य है। कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, आगे कहां है। आप कहेंगे अगर कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूं, ये मान लो तो व्यवहार ही नहीं होगा। ऐसी बात नहीं। ज्ञानी ऐसे मानते हैं कि कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, और उनका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। आप भी ऐसा माने कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं, आपके व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा होते हुए भी व्यवहार है। आपके जीवन की रक्षा कुछ लोगों द्वारा होती है, इसलिए आपका कर्तव्य उनकी भी आप रक्षा करें, जिसको आप परिवार कहते हैं या समाज कहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। संत ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कहते जिम्मेदारियों को न निभाओ, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी की तरह निभाओ। ट्रेन और बस में बैठो तो अपनी सीट है उतने मानो स्टेशन तक, अजर अमर सीट नहीं। हम अजर अमर मानते हैं। इस घर में बैठे तो बस मेरा घर है, एक पागलपन। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरा घर नहीं। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। तो छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जग गया। तू कहां चला बिगो। साहब कहते हैं तू अपने को खो करके कहां जा रहा है, कौन तेरा है, तू किसका है। पच पच के हम मरते। गुजराती भाषा में एक भजन है, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। इसके आगे है, उसका अर्थ है कि नाहक में हम पच पच के मरते हैं और है कोई किसी का नहीं। इतना विवेक हो तो अपने शरीर के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी हम पाप नहीं करेंगे। पाप हमें सालेगा। मरते समय पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने प्रस्तुत होगा। एक्सीडेंट में शरीर छूट जाता है झट से, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जाएगा तो कहीं नहीं, बंडल तो जाता है साथ में। लेकिन अगर सहज मरने का अवसर आता है तो सब सामने आता है, आदमी भयभीत हो जाता है। परीक्षा की घड़ी की याद रखनी चाहिए। परीक्षा की घड़ी अंत में होगी, हम गाफिल पड़े हुए हैं यहां। साहब कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, मन में अहंकार जग गया। और मन में अहंकार जग गया इसलिए हम खो करके चले अपने को। हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, हम कौन हैं और ये जगत क्या है और यहां हमारा कितना संबंध है। ये सब जीव अकेले अकेले, कोई किसी का साथी बराती नहीं। कहते हैं पति पत्नी आगे भी जाएंगे, रहेंगे, मिलेंगे। ये मोह जाल, बेकार की बात। अरे पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव कर दें, सद्व्यवहार कर दें, बस काफी है। मोह ममता न लगावें। यहीं रहते रहते कोई किसी का साथी नहीं। हमारे पेट में दर्द हो, हमारे साथी लोग रोएं, गावें, दवाई करें, पानी करें, सब हो सकता है, लेकिन दर्द हमें भोगना पड़ेगा। अपनी कमाई आपका, न माई न बाप का। इसलिए इस तथ्य को हमें समझना चाहिए और हर क्षण समझना चाहिए, फिर कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य के बिना निभ नहीं सकता। हमें भी रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, बीमारी हो तो औषध चाहिए, ज्यादा लतपत हो जाए तो सेवा चाहिए,
इसलिए दूसरे की हमें सेवा करनी चाहिए। जिम्मेदारी जिनके लिए है उन प्रथम कर्तव्य है, जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है अवसर आने पर उनकी भी सेवा जो बन सके करनी चाहिए। तो कर्तव्य से संत कभी च्युत नहीं होते, ज्ञानी पुरुष संत पुरुष कभी कर्तव्य से विमुख नहीं होते और न ये राय देते हैं कि कोई कर्तव्य पालन न करे। माता पिता गुरुजन परिजन पत्नी बच्चे या जो कोई भी हो, आश्रयी जन नौकर स्वामी, उनका सत्कार न करे, आदर न करे, ऐसा कभी नहीं माना जाता है। लेकिन ये हम हरदम समझते रहे, दूरी मन में बनाए रखें कि कोई मेरा है नहीं और मैं किसी का हूं नहीं। ये सच्चा भजन है। सारा भजन बेकार हो जाता है मोह करके, राम 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 कहते रहते हैं और ये मेरा वो मेरा वो मेरा जपते रहते हैं। तो राम राम क्या करें? राम का तो अर्थ है कि राम असंग है, राम अकेला है, असंगो एवं पुरुष है। राम के तत्व को जो समझता है तो समझता है कि राम अकेला है, सब घट में राम बैठा है और राम एक है और अनेक है, व्यक्तित्व में अनेक है, गुणों में एक है। सब घट में राम अलग अलग है लेकिन सबका गुण एक है, इसलिए राम एक है का अर्थ है गुण एक है। और सभी प्रति आत्मा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति, ये श्रुत वचन है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, विवेकवान पुरुष प्राणी प्राणी में उस तत्व को जान करके अमर हो जाते हैं, अमरत्व का बोध उन्हें हो जाता है। तो साहब कहते छठी तुम्हारी हों जगह तू कहां चला बिगोए। तू मन में अहंकार करके कहां अपने को खो रहा है? ऐसा स्वतंत्र जीवन पा करके यहां बंधन काट सकता है, बचपन से ही बंधन काटना चाहिए। और बाल पकने लगे तब भी नहीं कर रहे हो, कब करोगे? जिंदगी तो खिसक जाएगी ऐसे। शब्द हमारा तो शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। साहब कहते हैं हमारे शब्द जितने हैं उसके तुम अधिकारी हो। शब्द हमारा तू शब्द का, मेरे शब्दों का आय मनुष्य तू अधिकारी है। यहां कबीर का व्यक्तित्व घुल करके समष्ट गुरुत्व में मिल गया है। वह पूरे गुरु का भाव लेकर के कहते मानो गुरु कह रहा है कि देखो जो मेरे शब्द हैं वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी, उस पर ध्यान दो। माता पिता यही तो कहते हैं बच्चों से कि मेरी बात समझो, सुनो, आचरण करो। गुरु ऐसे कहता है। तो शब्द हमारा तू शब्द का, अय मनुष्य, गुरु कहते अय मनुष्य मेरे शब्दों का तू अधिकारी है, इसको सुन और समझ। लेकिन सुन मत जाओ सरक, सुन के सरक न जाओ। लेकिन हम लोग सरक जाते हैं। ये कहावत ही एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी। हमारे कई मित्र कहते हैं यहां रहता हूं बस मुक्त रहता हूं, जब यहां से सुन के नीचे जाता हूं गेट के बाहर बस जंजाल आ जाता है। वो सारा जंजाल वहीं अशोक के नीचे रख देते हैं और जब गेट से निकलते हैं बस सब जंजाल ले लेते हैं। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक। कहा जाता है कि एक सेठ जी थे, वे सत्संग में जाते थे। तो एक दिन कोई उनसे मिलने आया, उनका लड़का घर पर था। कहा कि पिताजी गए हैं सत्संग में, कहे भाई बुला दो, बहुत जरूरी बात है। लड़का गया बुलाने, सेठ के कान में कहा, सेठ उठ खड़े हुए। वहां की बात, वातावरण बच्चे को अच्छा लगा, कभी गया नहीं था सत्संग में, वो बैठ गया। पिता ने कहा उठो, चलो तुम बैठ क्यों गए? कहे कि पिताजी बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं कुछ सुन लूं। कहने उठो। तो संत ने कहा भाई क्यों, तुम रोज आते हो, एक दिन आया थोड़ा बैठा रहने दो। अरे कहे महाराज देखिए मेरे ऊपर तो पलस्तर है, उसमें कुछ बेधने वाला नहीं है। ये बच्चा कोमल है, साफ हृदय है, इसको कहीं लग जाए, आपके साथ हो जाए तो ठीक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे तुम श्रोता हो?
तो आदमी जितना समय उसका बीतता है वो पलस्तर मन होता चला जाता है, रंग पर रंग चढ़ते चले जाते हैं मोह माया का, और इसलिए इतना रंग चढ़ जाता है कि ज्ञान का रंग आगे चढ़ता नहीं। तो जब वो घर पर आया लड़का, वो ज्ञान की बात कुछ दो चार बातें सुन ली थी उसने। एक दिन एक गाय, अन्न की ढेरी लगी थी दरवाजे पर, वो गाय आकर के खाने लगी। लड़के ने कहा मैं सुना था सत्संग में दया करना चाहिए, गाय है दो चार ग्रास खा ले, तब हाँ को क्या हाल। सेठ आया, गाली दिया लड़के को, डंडे से गाय को मारा खदेड़ा, कहा तू बेवकूफ, गाय खा रही है अन्न को तो देखता नहीं है। कहे पिताजी आप क्या सत्संग सुनते हैं, मैं तो एक दिन सुना और मैं सोचा गाय है दो ग्रास खा ले तब हाँ को। उसने कहा तेरे समान मैं सत्संग सुनता तो प्रीतम नगर में रह न पाता, उजड़ गया होता। मैं तो सुनता हूं पल्लड़ झाड़, सत्संग सुनता हूं पल्लड़ झाड़, जब उठता हूं ही झाड़ देता हूं कपड़ा, बस वहीं सब रह जाता है। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक मत जाओ, सुनो मनन श्रवण मनन ध्यान साक्षात्कार, ये चार क्रम बताया गया। पहले सुनना चाहिए, फिर उस पर गहराई से सोचना चाहिए, श्रवण मनन। निधिध्यासन का मतलब है अपने में खूब अध्यस्त कर लेना, खूब उसका एकदम बिल्कुल हृदय में बस जाए, तब साक्षात्कार होता है, तब तत्वबोध होता है, तब आदमी को निस्वरूप में आत्मा में स्थित होती है। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक मत जाओ। और अगर हम सुन के सरक जाते हैं तो सुनते रहें, बहुत दिन बीत जाए। कहा सुनब समझब भले संस्कार नहीं चार, प्रेम मान के मोह बस गए अहम को भार। कहते सुनते हैं अच्छा और समझते हैं अच्छा, लेकिन गंदे संस्कार जला नहीं पाते। कारण क्या है? अहंकार में भरे हुए हैं। लोगों से प्रेम और मान की इच्छा है कि हमें लोग सत्संगी समझें, इसलिए सत्संग में बैठते हैं। तो ऐसे लोगों का सुधार असंभव है। एकदम दोषी आदमी सुधर जाता है चांस आने पर, लेकिन जो सत्संगी है और कुटिल है वो नहीं सुधरता, क्योंकि वो ऊपर से सत्संगी है और एकदम गलत है, वो जहां प्रकाश पाया जग जाए। और जो जानबूझ करके वैसा है, बड़ा मुश्किल है उसका सुधरना। इसलिए हमारा चित्त निर्मल होना चाहिए, बाल हृदय होना चाहिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई 5 वर्ष की उम्र में रहते थे। तो इसका मतलब नहीं कि ये 5 वर्ष की अवस्था के शरीर में रहते थे। जैसे 5 वर्ष के बच्चे का हृदय सरल होता है, वैसे सरल रहते। जितना हमारा हृदय सरल होगा, अवक्र चेतसः, अवक्र चित्त यानी वक्र नहीं, टेढ़ा नहीं, सरल सरल मन का होना चाहिए। और सरल मन से ही ज्ञान ग्रहण हो सकता है, भक्ति ग्रहण हो सकती है, कोई भी सद्गुण सरल मन से ग्रहण हो सकता है। तो सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। एक निज तत्व है, दूसरा पर तत्व है, दो ही तत्व है, निज तत्व और पर तत्व। निज तत्व है आत्मा, पर तत्व है प्रकृति, जिसको माया और ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, अनेक शब्दों में आप कह सकते हैं। निज तत्व अपनी आत्मा है और पर तत्व ये प्रकृति माया है। हम पर तत्व में सदैव लोभित हैं, ये शरीर ही पर तत्व है। अभी हमारा शरीर छूटे तो इस शरीर से लेकर के पूरे संसार की पूर्ण विस्मृत हो जाएगी। इस विस्मृत को हमें रोज साधना चाहिए। गाढ़ी नींद में तो विस्मृत स्वाभाविक होती है, लेकिन ध्यान में इसी को साधा जाता है। ध्यान का अर्थ क्या है? सब भूल जाना। सब जिस समय हम सब भूल जाते हैं, असली ध्यान है, तब स्वयं शेष चैतन्य मात्र रह जाता है। तो जो एक दिन होना है सब भूल जाना। जब आप सोने चले तो जरा इसका अभ्यास करें, नींद बहुत बढ़िया आएगी। समझे मानो खत्म हो गया, डरिए मत, समाप्त हो गया है समय और सब भूल गया है। मर जाने के बाद सब भूल जाता है, सब भूल गया।
और सब भूल जाओ। देखो कितनी बढ़िया नींद आएगी। अवधि है तो फिर जग जाओगी, घबराने की जरूरत नहीं। मरने का डर बहुत है। मैं रोज मरने का अभ्यास करता हूं और अपनी तरुणाई से करता हूं, जब रेख आ रहे थे तब से करता हूं। और भी शरीर नहीं मरा, और मरना होगा तब मर जाएगा। मरना क्या, शरीर मरेगा, मैं थोड़े मरूंगा। मरना मरना क्या करें, मेरी मरे बलाए। मरना था सो मर गया, सो अब को मरने जाए। जो मरने की याद रखेगा वो कमल की तरह खिला रहेगा, और जो मरने को भूला रहेगा वो हरदम मुरझाया रहेगा। आय गुणवंती बेलरी तो गुण वर्ण न जाए, जर काटे ते हरियरी सींचे ते को मिलाए। साहब तो अजीब अजीब बात कहते हैं, युक्तियां उनकी बड़ी विचित्र रहती हैं। साहब कहते हैं अय गुणवंती बेलरी, अय लता गुणवंती बेलरी लता, तो गुण वर्ण न जाए, तेरे गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। जड़ काटे ते हरीरी, तेरी जड़ को काट दिया जाए तो तू हरी भरी हो जाती है। और सींचे ते को मिलाए, तेरे को सींचा जाए पानी से तो को मिला जाती है। ऐसी कोई लता आपने देखी है? वो लता है मनोवृत्ति। ये मनोवृत्ति ही लता है। इसको सींचो काम भोग से, मोह से, माया से, तो कुम्हलाती, हरदम दुख, हरदम दुख, हरदम दुख। स्वाद में सींचो तो भोजन जब करने बैठो दुख। मन के अनुसार न रोटी है, मन के अनुसार न सब्जी है, मन के अनुसार न दाल है। स्वाद स्वाद से सींचो जीव को, हरदम को मिलाते रहोगे। और न सींचो प्रसन्न, जो मेरा सुखी रोगी मिली बहुत बढ़िया है। जड़ काटे ते हरी हरी, इस मनोवृत्त की जड़ काट दो। इस मनोवृत्त की जड़ माया मोह में लगती, उसको काट दो तो हरी हरी मन गगन मगन। और सींचे ते कुमिलाए, मोह माया से सींचो तो कुमिलाती रहती। तो निज तत्व और पर तत्व दो तत्व हैं। साहब कहते जो चाहो निज तत्व को, अपना क्या है। उस सेठ की कहानी तो आपने सुनी होगी, जानते होंगे। एक सेठ थे, दो प्राणी थे, बाल बच्चे भी नहीं थे। मकान बड़ा था, बहुत कमरे थे। 2-3 कमरे स्वयं रखे थे, बाकी कमरे किराए पर उठते रहते थे। एक महात्मा आए, कहे मैं एक महीना रहूंगा आपके यहाँ। तो सेठ ने एक चाबी दी और कहा कि अमुक नंबर का कमरा खोल लो, वहां चले जाओ। एक आदमी के लिए वो कमरा काफी छोटा कमरा है। महात्मा गए, 1 महीना रहे। 1 महीना के बाद आए, कहे सेठ जी चाबी लीजिए, मैं जा रहा हूं। कि ठीक है, 5 रुपया किराया। कि मेरे पास रुपए तो नहीं है। कि रुपए नहीं तो फिर रहे क्यों? उन्होंने कहा मैं सोचा था सेठ जी का एक साधु को नहीं रहने देंगे। सेठ ने कहा देखो, साधु महात्मा हम मानते, धर्म कर्म मानते तो सेठ न होते। एक एक पैसा बटोर के सेठ हुआ जाता, कोई मामूली बात नहीं सेठ होने में। 5 रुपया तुम्हें देना है, छुट्टी नहीं। अब वो बड़े असमंजस में पड़े, रुपया था ही नहीं। उन्होंने युक्ति निकाली, एक सुई उनके पास थी, दे दी और कहा इसको रखो, मरना तो इसको लेते आना। यमराज जहां बैठते हैं, दाहिने तरफ स्वर्ग का और बाएं तरफ नरक का फाटक रहता है। मैं भी वहां रहूंगा, सुई देख लूंगा, समझ जाऊंगा वही सेठ है। और नरक का नंबर होगा तो भी हम तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करा देंगे। सेठ ने कहा बहुत बढ़िया बात, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिले, कौन नहीं ले। उन्होंने सुई डिबिया में रखी, पत्नी से जाके कहा सुनती हूँ? कही क्या? कही बहुत अनोखी चीज लाया हूं। पूछी, बताया। सेठानी और समझदार थी, कहा तू बेवकूफ, हम लोग बनेंगे, शरीर यहीं रहेगा, हाथ यहीं रहेंगे, तो सुई कैसे ले चलेंगे? सुई लेने के लिए हाथ तो चाहिए, कम से कम हाथ में पकड़ के ले सकें। जब शरीर नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेंगे, तो सुई लेके चलेंगे कैसे? इसलिए महात्मा को पकड़ो, धोखा दिए। गए, महात्मा बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए थे। कहे महाराज सुनो, बड़े धोखेबाज लगते हो, हम लोगों के शरीर छूट जाएंगे, हाथ नहीं रहेंगे, सुई कैसे ले आएंगे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे तो इस संपत्ति ला सकोगे? 5 रुपए के लिए परेशान करते हो मुझे? तब उनके मन में एक रोशनी आई कि सचमुच तो जब सुई साथ में नहीं चलेगी तो ये संपत्ति कहां चलेगी?
उन्होंने महात्मा को और रास्ता का खर्चा दिया और उन्होंने अतिरिक्त मकान को धर्मशाला घोषित कर दिया। संचित धन का उन्होंने सन्मार्ग में व्यय करना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में कभी सूत्र आ जाता है और जीवन बदलता है। एक डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड थे, बड़े मोहित, बूढ़े हो गए थे, गली में निकले थे, गोधूल का समय था। एक बूढ़ी ने अपनी बेटी से कहा, बेवकूफ, अंधियारा हो गया, दीपक नहीं जलाया? उनको एकदम चोट लगी। उन्होंने अपने को धिक्कारा, बेवकूफ, अंधियारा हो गया, बूढ़ा हो गया, ज्ञान दीपक नहीं जलाया। उनका जीवन ही बदल गया, एकदम साधक हो गए। तो कभी कभी ऐसा चांस आता है कि एक सूत्र मिलता है और जीवन बदल जाता है। सुई भी साथ नहीं चलती है, यहां का एक कण भी अपना नहीं है, तो निज क्या है? निज तत्व क्या है? निज तत्व राम है और कुछ मेरा नहीं। वह राम सबका अपना आत्मा है। साहब ने उसको राम बहुत कहा, बीजक में 250 बार राम कहा। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, हृदय वसे ते ही राम न जाना। ये आत्मा राम है, अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त, या की पारख लह जथा बीजक गुरमुख आस्त। बीजक कबीर साहब की वाणी का सार है। बीजक गुरमुख आस्त, अस्ति आत्मा राम है। आत्मा राम को समझ लेना और उसमें विश्राम पा जाना, ये कबीर साहब कहते हैं हमारी वाणी का सार है। तो निज तत्व आत्म तत्व है। हम सब कुछ खो जाएंगे लेकिन अपने को नहीं खोएंगे, और जो खो जाने वाला है उसको हम जपते हैं, और जो कभी नहीं खोने वाला है उसी को भूले रहते हैं। ये हमारी जिंदगी का धोखा है। मैं अपनी आत्मा को छोड़ करके छोड़ नहीं सकते, और बाहरी चीजों को ग्रहण करके भी ग्रहण किए रह नहीं सकते। तो फिर मेरा क्या है? मेरी अपनी आत्मा ही मेरा है और संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। तो जो चाहो निज तत्व को, अगर निज तत्व को समझना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, निज तत्व में विश्राम चाहते हो, तो शब्द ही लेहु परख, शब्दों को परख लो। ये वाणी का विस्तार कबीर साहब ने सूप का और वेद की ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया। कबीर साहब ने कहा है, आपकी भाषा में वो बोलते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप, धान कूट करके उसमें रखा, फटक दिया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे आप बने विवेकवान, और जहां जो वाणी सुने पढ़ें उसमें सारा सार विचार करें, सार लें और सार छोड़ें। और हजारों वर्ष के पूर्व वेद के ऋषि हमें चलनी का उदाहरण देकर के समझाते हैं। सत्यमेव तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते, भद्रई श्याम लक्ष्मीर निहितादि वाची। सत्यमेव तितुना, सक्त ने असार छोड़े। और हजारों वर्ष के पूर्व वेद के ऋषि हमें चलनी का उदाहरण देकर के समझाते हैं। सत्यमेव तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते, भद्रई श्याम लक्ष्मीर निहितादि वाची। सत्यमेव तितुना, सक्त नाम सत्तु, सत्तु के समान तितुना नाम चालो, मन से वाणी को चालो। जैसे लोग सत्तू चालते हैं चलनी से, वैदिक काल में सत्तू बनता था, सत्तू यज्ञ में भी काम होता था, देवता को भी सत्तू चढ़ाया जाता था। सत्तू से ऋग्वेद के ऋषि खूब परिचित हैं। वह सत्तू आज भी चल रहा है। निघंटु में यास्क मुनि ने इसका भाष्य किया है। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उनका निघंटु वेद को समझने के लिए बहुत उनका निघंटु वेद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सक्त का अर्थ किया है कि एक कण दूसरे में चिपके रहें, इसलिए उसको सक्त कहते हैं। सत्तू के कण को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो सक्त में तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत।
जैसे लोग चलनी से सत्तू छानते हैं, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं, और वही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, और वही मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। मित्रता तभी निपट सकती है जब बोलना जाने, समझना जाने, वाणी का आदर करना जाने, कैसे बोलना चाहिए, कब, कैसे, कितना, क्या बोलना चाहिए, इसका विवेक न हो, वो क्या मित्रता करेगा। कहीं हम गए मिलने और हमारे और उनके विचार में जहां विरोध हो वहीं से बात शुरू कर दी, सब मामला खत्म, खराब हो गया। जहां विचारों का विरोध हो उसको लेकर के बात न करें, जहां मन मिले वैसी बात करें। और ये बात खाली दूसरे मत वालों से और दूसरे समाज से नहीं, पत्नी में रोज का रगड़ा झगड़ा है, पत्नी वाले सब जानते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि आकर के अपना दुख कहते हैं वो लोग। आपकी पत्नी का मन जो न चाहे आप न कहें। समता बनाए रखने में इसी में यही तभी संभव है कि जब आप समझें पत्नी के मन को, क्या चीज उसको खराब लगती है, बोलना जाने, कहना जाने, सुनना भी जाने, सुन करके सह ले, सहने में हिनाई नहीं। पत्नी ही हो, बच्चा ही हो, नौकर ही हो, कोई भी हो, कभी किसी से कट निकल सकता है, आप सह ले, दूसरे समय वो बहुत विनम्र हो जाएगा। और जरा जरा असहन हो करके और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं तो एकदम नरक बन जाता है वातावरण। सिर झुकाना जानो तो छोटों का भी सहना चाहिए, और बड़ा वही है जो सहे। तो साहब कहते, जो चाहो निज तत्व को शब्द लेहु परख। शब्द हमारा आदि का, शब्दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया खीव। साहब कहते हैं हमारा शब्द आदि का परिचायक, आदि नाम मूल, मूल तत्व आत्मा का परिचायक है, आत्मबोध देने वाला है। और यहाँ साहब जानो पूरे गुरुत्व को लेके कहते हैं, जैसे गीता में आया है, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। क्षेत्र नाम खेत, क्षेत्रज्ञ नाम किसान। उसका अर्थ है देह और आत्मा। शरीर क्षेत्र है और आत्मा उसका किसान है। तो अय अर्जुन, सभी देहों में देही तू मुझे जान। तो इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण सब देह के जीव हैं। अगर कृष्ण सब देह के जीव हों तो सब देह से जो उल्टा पलटा होता है सबका भार उनके ऊपर पड़े। माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। माम विद्य, माम नाम मेरे को, विद्य नाम जान, मेरे को जान। सब में मैं तत्व है। सब कहते मैं हूं, मैं खाता हूं, आता हूं, जाता हूं। जो मैं तत्व है उस मैं तत्व को लेकर के ही गीताकार ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है। सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, अय अर्जुन, अय भरतवंशी अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य मेरे को जान। सभी शरीरों में जो शरीरी है, आत्मा है, वो मैं तत्व है, मैं ही आत्मा है। तो साहब कहते हैं मेरे शब्द यानी गुरु के शब्द ये आदि के हैं, आत्मबोध के हैं। उपनिषद अभी चल रहा था, करीब 2.5 महीने से चला, और प्रसंग बसात फिर कभी चल सकेगा। तो शब्द उसमें गुरु के पास जाकर के ही शिष्य ग्रहण करता है, इसीलिए उपनिषद शब्द बना। उपनिषद, उपनाम निकट, निषद नाम बैठना, निकट बैठना। साहब कहते हैं हमारे शब्द यानी गुरु कहते हैं हमारे शब्द अजिज्ञास, तुम्हारे आत्मा के बोध के लिए। शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव। लेकिन जीव तो शब्द में पहले से बैठा है। एक सज्जन आए, पानी भर करके अपने कटोरे में, दूध वाले से कहे हमें दूध दे दीजिए। दूध वाले ने कहा भाई पानी गिरा दो तब दूध दे। कहे नहीं, इसी में पानी छोड़ दो, दूध छोड़ दो। अब उसमें दूध छोड़ने से कैसे वो काम बनेगा। हम एकदम लबालब भरे होते हैं शब्दों से, और किसी संत के पास जाते कुछ ग्रहण करने के लिए, और हमारा ही उतराता रहता है। हम तो इसके भुक्त भोगी। हमसे लोग प्राय मिलने आते हैं
उनमें अधिकतम लोग अपना ही कहते हैं। जितना बैठे रहेंगे सब अपना कहेंगे, और उनमें से कई लोग जब उठ के चलेंगे तब कहेंगे महाराज आपके सत्संग से बड़ा आनंद मिला। पूरा अपना कहते जाएंगे और कहेंगे आपके सत्संग से, इसका मतलब हम बैठे ठाले मिले तो हमें सुनाने आगे, सुन करके उनकी भड़ास खत्म हो गई तो संतोष हो गया। तो शब्द इतने भरे हैं मनुष्यों के अंदर में कि ज्ञान के शब्द तो धंसते ही नहीं। साहब कहते शब्द बैठा जीव, ये जीव शब्द में घुसा पड़ा बैठा है। बचपन से ही माता ने कह दिया भकाऊं घोगर, भूत, उधर भूत है बच्चा। अब भयभीत, मुझे बचपन में आदमी माता ने वो कमरे में कहते भूत है, अब डर गया। तो जब मैं बैठूं वहां तो ऐसे हाथ कर लो दोनों तरफ कि यार भूत न आ जाए तो न देखूं। और भूत का संस्कार जम गया मन में। 18 वर्ष तक भूत हमें लगता था, ब्रह्म राक्षस लगता था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला। जब इसको पढ़ा तो भूत चला गया, तब से अब नहीं, क्योंकि मन रहा, मन की भ्रांति रही। और कबीर साहब की वाणी तो इतनी तीव्र है, उसका मनन कोई कर ले तो आधा मोक्ष तो मनन से ही हो जाए। ये जो कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरा तमाम भ्रम, वो अपने आप खत्म हो जाए। तो भूत प्रेत का भ्रम बचपन में डाल दिया गया। दक्षिण और उत्तर, पूरब और पश्चिम किस दिन जाओ, बहुत बारीकी से मन में डाल दिया गया। देखो उत्तर मंगल बुध को मत जाना। ये इलाहाबाद से जो फैजाबाद के लिए ट्रेनें और बसें छूटती, मंगल बुध को बंद करवाना चाहिए। देखो कई आंदोलन चलते हैं, अभी कल कुछ आंदोलन होने वाला है, तो हम लोग भी एक आंदोलन करें, मंगल बुध को फैजाबाद को जाने वाली ट्रेनें और बसें बंद हो, क्योंकि दिशाशूल है। एक एक भ्रांति छींक दिया, कोई काम बिगड़ गया। टोक दिया कहां जाते हो, बस सब गड़बड़ हो गया। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, विधवा स्त्री मिल गई, काना ब्राह्मण मिल गया, तेली मिल गया, तो सब गड़बड़ हो गया। तेल खाते हैं लेकिन तेली ठीक नहीं। कैसा भ्रम है दिमाग में। ये आदमी शब्दों में एकदम घुसा पड़ा बैठा, सड़ रहा। महाभ्रांतियां, और उसमें आप वचन की मुहर है। महापुरुषों ने कहा है, लेकिन महापुरुष हमारे कह गए हैं, सत्य में उचित ना, सतुआ के समान चालो वाणी को, सार लो असार छोड़ो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। कालिदास महाकवि हुए हैं संस्कृत में, उन्होंने भी कहा पुराण मित्य न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नो मित्य वद्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रतेने बुद्धि। पुराण मित्य न साधु सर्वम, सारी बातें इसलिए सच नहीं हो सकती हैं कि वो पुरानी है। पुराने के नाते कोई बात सच नहीं होती। पुराण मित्य न साधु सर्वम न चाप्य काव्य में नव मित्य वद्यम, कोई नई बात है इसलिए गलत है, ये भ्रम है। संत परीक्षा नितरत भजनते, जो संत हैं, विवेकवान हैं, वो परीक्षा पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण करते। भजनते नाम भजते हैं, भजने का मतलब चुनाव करना। संत परीक्षा नतरत भजनते, मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती है पर प्रत्येने विश्वासी। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी तो आप जानते हैं। एक गुड़ के व्यापारी के दरवाजे पर की कहानी है। पहले तो कहानी है उस सत्संग से, सत्संग कथा कहीं हो रही थी और एक भक्त वहां हरदम कहे सत्यवचन महाराज, हर बात में कहे सत्यवचन महाराज। तो कथाकार ने सोचा ये समझता है कि नहीं समझता, जरा परीक्षा करो। उसने कहा कि एक मधु का छत्ता था, उसमें एक पक्षी ने चोंच मार दी। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे उसकी हजारों मक्खियां उड़ गई इलाहाबाद। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे वहां एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 10-10 किलो के गुड़ के चाक पड़े थे। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक मक्खी एक एक चाक को लेकर के उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। के तो समझ गया सत्यवचन महाराज, तुम केवल कहते हो, समझते नहीं।
तो मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती पर प्रत्यय विश्वासी, सब मान लिया। जो कहता सब ठीक है, इसका मतलब वो ठीक और गलत समझते ही नहीं। कुछ ठीक है कुछ गलत है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले जानो तब मानो। बच्चे हैं, पहले मान ले तब जाने, कोई हर्ज नहीं। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, जान ले तब माने, मान ले तब जाने। लेकिन विवेकवान पहले जाने तब माने। तो शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं मानव शरीर फूल रखने की रखने की नहीं। कितनी बढ़िया बात करते हैं। एक टोकरी आपके पास है, साहब कहते फूल रखने की है, वो गंदी वस्तु रखने की नहीं है। लेकिन हम मन रूपी टोकरी में गंदी वस्तु रखते हैं, सुबह से शाम तक गंदी बातें सुनते हैं। सोने के पूर्व आजकल तो गंदी बात सुन करके और देख करके लोग सोते हैं। कितना दुर्भाग्य। सोने के पहले साधना करके सो, ज्ञान की बातें सुन करके सो, ज्ञान वैराग भक्ति के भजन सुन करके सो। लेकिन आजकल टीवी का महारोग, सोने के पहले खुराफात देख लिए और सुन लिए, फिर सोते हैं। जागृत अवस्था में तो मन का नरक रहता ही, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या घृणा चिंता फिक्र, मन नरक में डूबा ही रहता है। और सोने के पूर्व और नरक का दृश्य देख सुन लिए और सोए, फिर वही नरक। कितना दुर्भाग्य। आजकल वातावरण कितना दूषित होता चला जा रहा है। तो ये प्रवाह को तो कोई नहीं रोक सकता, अपने आप को संभालने की हमें जरूरत है। अपने आप को संभालें। तो साहब कहते हैं तुम्हारा मन फूल रखने की टोकरी है, इसमें गंदगी नहीं रखना। फूल दया क्षमा शील विचार संतोष भक्ति ज्ञान वैराग, इन सद्गुण रूपी फूलों को रखना। घोरे खाया घीव, घोरे नाम मट्ठा, घी मक्खन। अगर आप मक्खन को मट्ठा में रहने दें तो नष्ट हो जाएगा। यद्यपि वो मट्ठा ही से मक्खन निकला है, लेकिन उसमें रहने देंगे तो खराब हो जाएगा। मक्खन को भी बहुत दिन माताएं नहीं रखती, कुछ दिन बटोर करके बस उसको कड़का लेती, और जिनके पास ज्यादा मक्खन होता है वो रोज करते रहते हैं। तो अगर मक्खन मट्ठा सहित पड़ा है तो खराब हो जाएगा। ऐसे गंदे शब्दों में अगर मन पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। शब्द का प्रभाव रूप का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए जिससे मन उत्तेजित हो विकारी हो, ऐसे दृश्यों से अपनी दृष्टि को घुमाओ। जिन शब्दों से मन खराब हो ऐसे शब्दों को न सुनो, अच्छे शब्द सुनो। मैं काशी में रहा करता था, तो वहां एक सज्जन थे, बैंक में अच्छे पोस्ट पर थे, बड़े तेज थे। उस समय उनकी उम्र 40 से तो कम नहीं रही होगी। उनका एक ही लड़का था, मर गया था। तो उनको बड़ी निराशा हुई दुनिया से। फिर एक विचित्र वेश बनाते थे, ऐसे कुछ पहनते थे, और जब घर से चलते थे तो मजीरा बजाते हुए कान के पास और रामधुन करते चलते थे। अपना कहते थे रामधुन, जैसे कि हम राम ध्यान में रखें, और कान में बजाते रहते थे जिससे बाहर की आवाज न सुने। तो जहां मैं रहता था उसके नीचे रोज होके निकलते थे। पास में बैंक था, बैंक में पहुंचे तो वहां वो नाचने लगते थे, वो खूब गाते थे, और सब लोग अपना काम बंद करके बैठ जाते थे, और सब उनका सत्कार करते थे। और इतने तेज थे, जब काम करने लगते थे अपना कर देते, दूसरे भी कर देते थे, इसलिए सब क्षमा करते थे उनको। और सदैव वे यही सोचते थे कि दूसरे का शब्द हम सुने ना, और अपना शब्द अगर हम कहें तो राम कहें और कुछ न कहें। तो अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गंदे शब्द न कहो, गंदे शब्द न सुनो, गंदे दृश्य न देखो, जिससे मन उत्तेजित हो न देखो। किसी नर और नारी के रूप को देख करके जिसको सुंदर माना गया, सुंदर एक भोलापन है, सुंदर अंदर कुछ नहीं। जहां सुंदर मानते हो थोड़ा चीर दो तो अंदर में क्या निकलेगा? चीरना नहीं किसी का, लेकिन चीरने पर क्या निकलता है? सुंदर अंदर कुछ नहीं। तो अपना मन जिससे खराब हो, ऐसे रूप और शब्द से बचना बहुत जरूरी है। तो साहब कहते हैं घोरे खाया घीव, ये घीव को मट्ठे ने खा लिया, गंदे शब्दों ने जीव को भटका दिया।
शब्द बिना श्रुति आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। किसी ने कहा महाराज आप शब्द का खंडन क्यों कर रहे हैं? साहब ने कहा मैं खंडन कहां करता हूं, शब्द बिना श्रुति आंधरी, मैं स्वयं शब्द कह रहा हूं। शब्द के बिना तो श्रुति अंधी है, श्रुत निरत। ये कबीर साहब और निर्गुणी धारा में श्रुत निरत साधना की बड़ी महिमा है। इसकी अनेक व्याख्याएं की जाती हैं। सरल व्याख्या है श्रुत का निरत लीन होना, अपने लक्ष्य में श्रुत का लीन होना। श्रुत नाम लक्ष्य मनोवृत्ति, जो मन की वृत्ति है वो श्रुति है, और लक्ष्य जो हमारा उपास्य है उसमें लीन होना, श्रुत निरति। तो साहब कहते हैं शब्द बिना श्रुति आंधरी, शब्द के बिना श्रुति अंधी है, शब्द के बिना मनोवृत्ति अंधी है। कहो कहां को जाए, शब्द द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अगर शब्दों का द्वार न मिले तो ये मन भटकता रहे, इसलिए शब्द चाहिए। आदमी शब्दों में उलझा है, निर्णय शब्द सुना करके उसको रास्ते पर लाया जाता है। एक कांटा चुभ गया है, दूसरे कांटे से उसको निकाला जाता है, फिर अंत में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जो बंधनदायी शब्द हैं उनको निकालने के लिए ये निर्णय के शब्द हैं, और अंत में दोनों शब्द छोड़ दिए जाते हैं। पहले तो खराब शब्द छोड़ दिए गए, और फिर जो निर्णय के शब्द हैं अंतिम समाधि में पहुंच करके वो भी शब्द कहाँ रहते हैं। वो तो शब्दातीत। साहब ने कहा है शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। एक बाग में कई लोग बैठे इधर उधर से आ गए, गर्मी महीना था और चौराहा था, वहीं बैठ गए, थोड़ा ठंडाने लगे। एक पंडित जी थे, कहे वाह पक्षी बहुत बढ़िया बोलता है, राम लक्ष्मण दशरथ कहता है, राम लक्ष्मण दशरथ। एक मियाँ जी थी, कहे नहीं पंडित जी आप नहीं समझे, वो तो सुभान तेरी कुदरत कहता है, वो राम दशरथ नहीं कहता है। तो एक पहलवान बैठा था, कहा आप दोनों नहीं समझे, वो तो कहता है दंड मुकदर कसरत। तो एक बनिए ने कहा महाराज आप तीनों नहीं समझे, वो कहता हल्दी मिर्चा ढकरख। तो ये अपनी भावना, गाड़ी आती है तो जय काली कहती है, काली उपासक कहते हैं। हमारी भावना जहां जुड़ जाती है उसी में हम पागल हो जाते हैं। कोई राम कहा, कोई रहीम कहा, लड़ गए। साहब कहते शब्द शब्द सब कोई कहे, ये तो शब्दे शब्द कह रहे हो ना, वो तो शब्द विदेह, वो शब्द रूपी काया से अतीत है, वो शब्द नहीं, वो तो शब्दी है। वहां सारे शब्द शांत हो जाते हैं। मन वाणी अगोचर है, वो मन वाणी का विषय नहीं है। जहां मन भी शांत हो जाए और वाणी भी शांत हो जाए वो निज तत्व है। यद वाचान्नभ्युदितम येन वाग्यभ्युदते तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदमुपास्ते। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होता, जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तो उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा ना मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदमुपास्ते। जिसका मन से मनन नहीं हो सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से मन मनन करता है उसको तो ब्रह्म जान, और मन से मनन करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। तो मन जहां शांत हो, वाणी जहां शांत हो, वो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, शुद्ध तत्व है। शब्द कहने से गड़बड़ा जाता है। अगर कहो राम तत्व है तो 100 लोगों को पसंद नहीं होगा, अगर कहो वही शिव तत्व है तो राम उपासक मुरझा जाएंगे, अगर कहो अल्लाह तत्व है तो हिंदू को खुशी नहीं होगी, ब्रह्म तत्व को दूसरे खुश नहीं होंगे। तो साहब कहते शब्द में महाझंझट है, वहां शब्द नहीं है, शब्द में मत लड़ो, वो तो शब्द विदेह, वो सत्ता मात्र है। जहां मन वाणी का अंत हुआ, अंत में शेष स्वयं कल्याण स्वरूप है, उसका अभ्यास करो। जो आपका आपा, आपका स्वरूप है, आपसे अलग नहीं है। आप दीनहीन मत बनो, मत समझो वो परम तत्व कहीं बाहर है। जो बाहर समझा महाधोखा खाया। बाहर की चीज कभी अपनी नहीं होती। उधारी का सौदा खा करके, उधार का खा प्यार का तापब अवध क्षेत्र में कहावत कही जाती है।
उधार के खाब प्यार के तापब। कोई पैरा जला जला करके तापे कितना गर्माएगा, उसके लिए कोयला लकड़ी चाहिए, और उधार ले लेकर के कब तक खाएगा? अपना धन होना चाहिए। अलग का परमात्मा कब तक काम देगा? हमारा परमात्मा जो कभी छुटा नहीं है और छुट नहीं सकता है, वो हमारा परमात्मा आत्मा है, निस्वरूप है, और उस तत्व को हमें समझना चाहिए। वो शब्दातीत है। तो साहब कहते हैं, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्दों का द्वार न पाने से मनुष्य का मन भटकता है। इसलिए निर्णय बाणी शब्दों का द्वार है। निर्णय वाणी को आदर दो। निर्णय वाणी से आपको सच्चा ज्ञान होगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृक जीवन सो जीजे। इसलिए शब्द शब्द में बड़ा अंतर होता है। मत करके केवल सार शब्द लो। साहब कहते जहां सार शब्द का आदर नहीं, उसके जीने का धिक्कार है। हम कहते हैं हमारी परंपरा में ऐसे ही, हमारा शास्त्र ऐसे कहता है, हमारे गुरु ने ऐसे ही कहा है। अब चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, सरमी शर्मा पचमुआ काल घसीटन हार। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। सरमी शर्मा पचमुआ काल घसीटन हार। ये भी साहब की साखी है। पर्दे पानी ढारिया, पर्दे के अंदर से पानी ढालते हैं आड़ा लगा करके। ये महापुरुष ने कहा, भगवान ने कहा, भवानी ने कहा। अरे भाई किसी ने भी कहा क्या? ना है आगमा शास्त्रम घटम पटयुतम इष्टे। वाचस्पत मिश्र आज से 1100 वर्ष पूर्व हुए। अनेक दर्शनों के विद्वान और व्याख्याता और भाष्यकार, सर्व दर्शन कानन पंचानन कहे जाते हैं। यानी सभी दर्शनों के जंगल के सिंह बहुत बड़े व्याख्याता थे। उनका ये वचन है। स्वामी शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर उन्होंने भाष्य लिखा, जिसको भामती भाष्य कहते हैं। उन्होंने कहा, नाह्यागमा सहस्रम घटम पुटितम इष्टे। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। कितना एकदम धारदार कबीरी भाषा है। मानो कबीर साहब कह रहे हैं, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। अगर गुरु कहें तुम लखनऊ में हो, तो गुरु के कहने से हम लखनऊ में थोड़े में, हम तो इलाहाबाद में हैं। इसलिए विचार करना, जब तक ना देखे निज नयना, तब तक ना माने गुरु के बयाना। इतनी बात कही जाती है साहब की वाणी में कि जब तक अपने विवेक नेत्रों से न समझ लो, गुरु की बात भी न मानो। समझो, ऐसा सोचने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपका विवेक जब विवेक में जम जाएगा तभी वो वजनदार होगा। तो इसलिए साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, बहुत फर्क है। सार शब्द मत लीजिए, मत करके सार शब्दों को लो। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृक जीवन सो चीजे। साहब कहते सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, बात सबकी सुनो, आदर करो, किसी का अनादर मत करो। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। सिंदूर का सिंदूरा, झपनी की झपनी। जैसे सिंदूर का सिंदूरा होता है और उसी में घुमावदार झपनी भी लगी रहती है और दर्पण भी लगा रहता है, कुल काम उसी में हो जाता है। स्त्रियां झपनी खोली उधर कर दी, घुमा दी, सिंदूर लगा ली और झपनी में दर्पण लगा देख ली, सब काम हो गए एक साथ। साहब कहते इसी प्रकार सब महापुरुषों की वाणी सुनो, सबका आदर हो गया। फिर विवेक से विचारो, सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये पाप नहीं है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, ताका सरिगो काज। शब्द मारता हुआ आदमी गिर जाता है, और शब्द ऐसे आते हैं कि जिससे राज काज तक छोड़ करके लोग विरक्त हो जाते हैं। इसलिए जिन जिन लोगों ने शब्दों पर विवेक किया, उनका काम बन गया। यानी गंदे शब्द और अच्छे शब्द दोनों प्रकार के शब्द हैं। शब्द मन को बहुत बांधते हैं और मन को खोलते हैं। गंदे शब्दों से सावधान रहने की महती आवश्यकता है। अंत में साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद। अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात। गुरु के शब्द पल पल याद करो, और उसका फल क्या होगा? अंत फलेगी माहली, माहली फलेगी, महल में हो जाओगे। और ऊपर की सब बात, ऊपर का तो सब बेकार है। कोई आदमी ठंडी से भागता भागता स्टेशन उतरा हो पूस महीने में, सुबह सुबह बेचारा कांपते कांपते अपने घर में आया हो, फाटक बंद कर ले, अंगीठी जला ले, कितना आनंदित हो जाएगा। धूप से आया हो, थका मादा आया हो, अपनी घर कुरिया में आ गया, आनंदित हो जाता है।
कहीं बैठने की जगह ना हो और एक कमरा मिल जाए और ये हो जाए भाई ये आपका है, कितना आनंद आएगा। जबकि उस घर के छूटने कुछ पता नहीं कब छूट जाए। लेकिन एक ऐसा घर है आपका जिसको आप भूल गए और जो सदा आपके साथ है, वो आत्मस्थित रूपी घर है जो अजर अमर है। और उसको प्राप्त करके वहां से छूटना नहीं होता है। उस महल में तुम्हारी स्थित होगी, अंत फलेगी माहली। आत्मस्थित रूपी महल में तुम पहुंच जाओगे। ऊपर की सब बात, और ऊपर की चीज ये शरीर, धन, परिवार, मान बढ़ाई, जितने रंग रोगन हैं, सब बात बेकार निरर्थक है। ये 2 दिन के, आज हैं कल नहीं है, इनका अंत निश्चित है। और इस शरीर का फल भी, क्षणभंगुर शरीर का फल यही है कि उस घर को हम पाएं जिस घर में हम सदैव हैं लेकिन भूलें याद नहीं। बस मन लौटा लें। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। परमात्मा का घर, ब्रह्मधाम, साकेत लोक, सतलोक, गोलोक, अमर लोक अगर कोई है तो आपकी स्वरूप स्थित, आपका आत्मधाम। टटोले मत अंधकार में, बाहर कहीं कोई धाम नहीं। न मोक्षो न सह पृष्ठे, न पाताले न भूतले, सर्वासासम क्षय चेतः क्षय मोक्ष तीर्जते। मोक्ष आकाश के पीठ पर नहीं है, पाताल में नहीं है, धरती पर नहीं है। सारी वासनाओं के क्षय होने पर यही मोक्ष है। जेत न तरे मोए का तरी हो, जेते जो न तरे। तो साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का पल पल कर हो याद। हमारे शब्दों को, यानी गुरु के शब्दों को, गुरु के शब्दों का मनन करो। दुनिया के शब्दों को छोड़ो, राग रंग के शब्दों को छोड़ो और खराब मन करे ऐसे शब्दों को छोड़ो और गुरु के ज्ञान के शब्दों का पल पल याद करो, बारंबार उसी का मनन करो। और इसका फल होगा अंत में माहली फलेगी। अपने अमृत धाम में स्थित हो जाओगे, आत्मा में लीन हो जाओगे, आत्म स्थित पा जाओगे। ऊपर की सब बात जिसमें हम भूले हैं वो क्षणिक है, वे सच नहीं है। इस घर में न भूलें, ये घर तो देह की रक्षा के लिए है। जो घर कभी छूटने वाला नहीं, जिस घर में पहुंच करके हम सदैव के लिए तृप्त हो जाएं, निर्भय हो जाएं, जिस पर बमबारी नहीं हो सकती, जो टूट नहीं सकता, वो आत्मस्थित रूपी भवन है। उस आत्मा स्थित रूपी भवन को आप पा जाएंगे और सदैव के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने कबीर साहब के बीजक के साखी प्रकरण की 7 साखियों पर आप लोगों के सामने थोड़े विचार रखे।